हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारासर सहायक आचार्य। आज की मेरी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान और भूगोल के संबंधों पर कि राजनीति विज्ञान और भूगोल में क्या संबंध हैं, किस प्रकार भूगोल राजनीति विज्ञान को प्रभावित करता है और किस प्रकार राजनीति विज्ञान भूगोल को प्रभावित करता है। आपसी अंतर्निर्भरता का अध्ययन करेंगे। साथ में ही हम इन दोनों विषयों के अंतर को भी देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भूगोल क्या है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वस्तुतः भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की सतह, स्वरूप, आकार, जनसंख्या, जलवायु, संसाधन, समुद्र, नदी, पहाड़ आदि अनेक ऐसी प्राकृतिक दशाओं का अध्ययन करते हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। हम ये देखते हैं कि गार्नर ने राज्य की एक तरह से निर्माणकारी 4 तत्व बताए हैं। उनमें जनसंख्या और भूभाग भी महत्वपूर्ण तरीके से उसने रखा है। ये दोनों भूगोल के विषय भी हैं और राज्य भी इनसे मिलके बनाए। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भूगोल राजनीति विज्ञान के साथ घनिष्ठ रूप में जुड़ा हुआ है। आज के दौर में भूगोल और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है जब हम ये देखते हैं कि जो विदेश नीति हैं राज्यों की, विदेश नीति के निर्माण में भी भूगोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो विद्यार्थियों, राज्य का निर्माण व्यक्तियों से मिलकर होता है। उस राज्य के व्यक्तियों व संस्थाओं, व्यक्ति के कार्यों, जीवन पद्धति, नियम, लोगों की आदत, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति आदि सब पर वहाँ की जलवायु, नदी, पहाड़, उपज, खनिज इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। ये हम क्षेत्र के हिसाब से भी देख सकते हैं और संपूर्ण ग्लोब के हिसाब से भी इसको हम देख सकते हैं। इनके जो पारस्परिक संबंध हैं उसमें है अरस्तु ने सर्वप्रथम इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि जलवायु, भूमि, समुद्री तट, पहाड़, नदियाँ तथा खाड़ियाँ राजनीतिक इतिहास तथा किसी देश की सभ्यता व संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ती हैं। बौदा ने राजनीति विज्ञान तथा भूमि के संबंध की घनिष्ठता पर बल दिया। मॉन्टेस्क्यू ने कहा है, ठंडे देशों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता तथा गर्म देशों के लिए दासता स्वाभाविक है। तो निश्चित रूप से उन्होंने काफ़ी निष्कर्षों के बाद ये बातें निकल के आई हैं। मॉन्टेस्क्यू ने भूगोल एवं राजनीति का तमाम अध्ययन किया है। रूसो ने 18वीं सदी में जलवायु तथा सरकार के स्वरूप में संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि गर्म जलवायु निरंकुश शासन के लिए, ठंडी जलवायु बर्बरता के लिए और सम जलवायु अच्छी जनतंत्री शासन के लिए उपयुक्त होती है। थॉमस बकल ने लिखा है, किसी देश के लोगों के चरित्र और उनकी राजनीतिक संस्थाओं को निर्धारित करने वाला सर्वप्रमुख तत्व उसकी भौगोलिक एवं भौतिक परिस्थिति है। देखो साथियों, हम इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं कि भूगोल किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किसी भी राज्य की समुद्री सीमा है, उसका भूबंध होना है, लैंड लॉक्ड सिचुएशन, ये सारी चीज़ बड़े महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करते हैं। मॉर्गेनथौ जो विचारक हुए हैं, H.G. मॉर्गेनथौ, उन्होंने भूगोल को राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व बताया है और राष्ट्रीय शक्ति से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण होता है जिसमें भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो बताते हैं कि सोवियत संघ लंबे समय तक अपराजय रहने का इसका एक कारण इसकी लंबी भौगोलिक सीमा रही, क्षेत्र रहा, विशाल भूभाग है वहाँ, तो उसको जीतना शत्रु देशों के लिए आसान नहीं रहा। किसी भी देश के समाज की राजनीतिक समस्याओं तथा जीवन को समझने के लिए वहाँ के भूगोल का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। भूगोल न केवल किसी राष्ट्र की गृह नीति को प्रभावित करता है वरन उसकी विदेश नीति को प्रभावित करता है। अमेरिका व सोवियत संघ की राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि का कारण उनकी प्राकृतिक संपदा व विभिन्न पदार्थों की बहुतायत रहा है। किसी राज्य की अवस्थिति उसकी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा अवस्थिति के विदेश नीति पर प्रभावों का अध्ययन आज
भू राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। अपनी विशिष्ट द्वीपीय स्थिति के कारण ब्रिटेन लंबे समय तक दुनिया पर राज किया। नेपाल व भूटान भूबद्ध होने के कारण स्वतंत्र विदेश नीति न अपना सके। आज तेल उत्पादन के कारण पश्चिम एशिया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण हो रहा है। हमें देख रहे हैं कि तमाम संघर्ष जो हो रहे हैं, अरब, इजराइल, उनमें अमेरिका की दिलचस्पी, शेष जो वैश्विक शक्तियां हैं उनकी दिलचस्पी, वो सब वहाँ के आर्थिक संसाधनों की वजह से हैं। स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता का मुख्य कारण भौगोलिक स्थिति है। तमाम घनिष्ठताओं के बावजूद भी साथियों हम देखते हैं कि भूगोल और राजनीति विज्ञान में पर्याप्त अंतर है। पहला अंतर है विषय वस्तु में अंतर। भूगोल के अंतर्गत विविध देशों की प्राकृतिक दशा, जलवायु तथा वनस्पति आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य सरकार तथा विधि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंतर है प्रकृति में अंतर। भूगोल ठोस तथ्यों से संबंधित विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र में तथ्यों के साथ साथ आदर्शात्मक स्थिति भी दिखती है। अर्थात राजनीति शास्त्र के अंतर्गत इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि भविष्य में क्या होना चाहिए, कौन सी व्यवस्था ज़्यादा बेटर होगी, किस प्रकार की नीति अच्छी होगी। एक आदर्श स्थिति का चित्रण भी हमें राजनीति शास्त्र में दिखता है। निश्चितता में अंतर। भूगोल एक निश्चित विज्ञान है तथा उसके नियमों में निश्चितता होती है, जबकि राजनीति विज्ञान अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में आता है। हम ये देखते हैं कि दोनों में समानता है, दोनों में भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, फिर भी कहीं ना कहीं भूगोल की भविष्यवाणियाँ ज़्यादा सटीक होती हैं, राजनीति की अपेक्षाकृत कम होती हैं। धन्यवाद।